औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जिन लोगों के पैसे एएमसीज़ को ट्रांसफ़र हो चुके हैं और जिनके अभी भी बैंक ऑफ खैबर में पड़े हैं, तो थोड़ा कंपैरिज़न करते हैं कि लेट्स से 2 एम्प्लॉइज़ है, एम्प्लॉयी ए और एम्प्लॉयी बी। एम्प्लॉयी ए के अगर पैसे बैंक ऑफ किसी भी एमसी को ट्रांसफ़र हो चुके हैं और बी की अभी भी पड़े हैं, और हम अज़्यूम करते हैं कि 10,000 हम ले लेते हैं कि 10,000 रुपये ट्रांसफ़र हो चुके हैं एम्प्लॉयी ए के और एम्प्लॉयी बी के अभी भी पड़े हैं। अच्छा, ट्रांसफ़र कब हुए हैं? ये 14 तारीख को ट्रांसफ़र हो चुके हैं। हम ये भी वो तो एक्चुअल रियलिटी है, 14 को ट्रांसफ़र हो चुके हैं, तो 14 से ही हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर एम्प्लॉयी बी के पैसे 14 से अनवर्ड बैंक ऑफ खैबर में पड़े हो तो उस पे कितना ग्रोथ हुआ होगा, और अगर वो ये किसी एमसी को ट्रांसफ़र हो चुके हो तो कितना हुआ होगा, तो इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये मैंने ओपन किया हुआ है एनबीपी के एनएवीज़ को, फंड को। तो ये एनबीपी जीओकेपी पेंशन फंड मनी मार्केट का, इसके एनएवीज़ को देखते हैं। 22 दिसंबर को इन्होंने एनएवीज़ निकाले हैं 100.5612 कन्वेंशनल इनका। तो इससे कैलकुलेट करते हैं कि 10,000 पे कितना मुनाफा हो चुका है। तो ये बहुत सिंपल है, आप ये देखिए 10,000 इनिशियल वैल्यू एनईवी का इनका जो था 100 था, तो अब 100.5612 है, तो 56 रुपये 10,000 ने कमाई है। कितनी डेज में? 9 डेज में। अब 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ये 9 दिन बन रहे हैं। तो 9 डेज में 56 रुपये कमा चुका है ये फंड, जिनके भी पैसे ट्रांसफ़र हो चुके हैं एनबीपी को। अच्छा, किसी भी एएमसी को लगभग सबके एक ही एनएवीज़ निकलते हैं और एक ही जैसे एनएवीज़ होते हैं, थोड़ा फ़र्क होता है। हमने एनबीपी का मिसाल इसलिए दिया है कि मैंने उनका वेबसाइट ओपन किया हुआ है। अच्छा, अगर यही पैसे 10,000 14 तारीख से 22 तारीख तक बैंक ऑफ खैबर में पड़े हो, तो उसको कैलकुलेट करते हैं कि उस पर ग्रोथ कितना वो होगा। इसमें तो 56 रुपये हो गया, 9 डेज़ में 56 रुपये ग्रोथ एनबीपी ने दे दिया, जो 10,000 रुपये थे। अब इस दूसरे को डिस्कस करते हैं कि इसको 10,000 इसको मल्टीप्लाई करते हैं 20.5 से, और ये क्या है? ये है रेक रेट। एक होता है पॉलिसी रेट जो स्टेट बैंक देते हैं ना, हर महीने या दूसरे तीसरे 6 मंथ बाद जो अनाउंस करते हैं कि पॉलिसी रेट ये होगा। तो पॉलिसी रेट अगर 22% हो, 23% हो, तो रेक रेट उनसे 1.5% कम होता है। ठीक है, तो इस वक्त पॉलिसी रेट 22% है, तो रेक रेट बनेगा 20.5। और इन बैंक ऑफ खैबर ने जो मुनाफा कैलकुलेट करना है, मुनाफा क्रिएट करना है, वो रेक रेट पर करते हैं। ठीक है, तो इस वक्त पॉलिसी रेट 22% है, तो रेक रेट बन गया 20.5। तो इसको 10,000 का हम अगर रेक रेट पे प्रॉफिट निकाले तो ये साल के बन रहे हैं 2,050 रुपये। ठीक हो गया, इसको कन्वर्ट करते हैं डेज में, डिवाइड बाई 365, तो ये बन गई 5.6 पर डे। अब इसको 9 से ज़रब दे दे, क्योंकि उस केस में भी हमने 9 लिया था, तो इसमें भी 9 से ज़रब दे दे, तो ये बन रहे 50.54। जबकि एनबीपी को जो ट्रांसफ़र हो चुके थे और जो हम डिस्कस कर रहे थे, उससे बन रहा था 56 रुपये। अभी भी किस्सा यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। 50.54 में विद होल्डिंग टैक्स भी कटेगा। अगर बैंक ऑफ खैबर में पड़े तो विद होल्डिंग टैक्स भी कटेंगे। तो विद होल्डिंग टैक्स कितना बनता है? मल्टीप्लाई बाई 15%। ये विद होल्डिंग टैक्स है। ये 7.5 बन रही है। अब 50.45 या 50.5, इससे 7.5 माइनस करें तो ये बन रही है 43 रुपये। तो जो फंड एनबीपी को ट्रांसफ़र हो चुके हैं और 10,000 थे, तो उनसे बन रहे थे मुनाफा, उन्होंने कमाया था 56 रुपये। जबकि बैंक ऑफ खैबर में वही 10,000 अगर पड़े हो, तो उनसे कितना ग्रोथ उनमें आया है? 43 रुपये। तो ये आप डिफरेंस देख सकते हैं। अब आप इसको कंपाउंडिंग करें और आगे बढ़ाए तो कितना बड़ा फ़र्क पड़ता है। अच्छा, इसको ये हम ऑटोमेट पे कर देंगे। कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आप लॉगिन करोगे तो खुद आपको नज़र आएगा कि मेरे फंड अब इस दिन इसमें कितना ग्रोथ हुआ है और टोटल फंड कितना बना है अभी। लेकिन अभी के लिए मैं जस्ट आप लोगों को ये समझा रहा था कि कितना बड़ा फ़र्क होता है। शुक्रिया।